How is your study going on? So class, today we will study tense. Okay, तो क्लास आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, तो टेंस में हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कौन सा टॉपिक चल रहा है क्लास? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या पढ़ेंगे क्लास? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और ये हमारी टेंस की 4th क्लास है। कौन सी क्लास है? ओके, तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड अभी नहीं किया है वो YouTube चैनल पे हमारी पढ़ी हुई है तीनों वीडियो, क्लास फर्स्ट की, सेकेंड की और थर्ड की, तो आप उसे देख लेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, कोई है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता पाएंगे? नेगेटिव का और आप। ओके, कम। Affirmative structure: subject plus the first form of the verb with fifth form of the verb plus object. We use I, we, you, they. Plural, we use first form of the verb. With he, she, it, name. Singular, we use fifth form of the verb. Negative sentence: subject plus do not, does not plus object, first form of the verb plus object. With I, we, you, they. Plural, we use do not. With he, she, it, name. Singular, we use does not. Interrogative sentences: do, does plus subject plus first form of the verb plus object. ओके क्लास, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ओके, विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या लगा रहे थे क्लास? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एंड विद ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ क्या लगाना था आपको? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट। डू नॉट और डज नॉट के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। ओके, और डू नॉट किसके साथ लगाते हैं? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। और डज नॉट किसके साथ लगाते हैं? ही, शी, इट, नेम और कोई सिंगुलर नेम रहेगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट, राइट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू डज को पहले यूज करते हैं। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे क्लास? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सीखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जस्ट आपने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था वही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। हमें क्या लगा देना है? सब्जेक्ट के बाद नोट। देखो, तो डज क्या लगाना है क्लास? डू और डज। ओके, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नोट आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगाने हैं, राइट। उसके बाद आपको लगाने हैं नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको, राइट। तो डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसमें हम कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे इसी स्ट्रक्चर का यूज करके। तो क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? क्या है क्लास? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो इसमें सब आपको पहले क्या लगाना है? डू और डज। क्या लगाना है पहले? डू और डज। तो डू और डज लगाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सब्जेक्ट। देखो, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तो सब्जेक्ट क्या हमारा? तुम। क्या है? तुम। और तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। और यू के साथ हम डू लगाते हैं, डज लगाते हैं क्लास? डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू। तो क्या लिखेंगे? डू यू। ओके, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? आपको डू डज में से डू लगाना, उसके बाद आपने क्या लगाया? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना आपको? नॉट। क्या लगाना क्लास? नॉट। तो डू यू नॉट, उसके बाद हमें क्या लगाना? वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? जानना। क्या है? जानना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डज के बाद
सब्जेक्ट और नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जानने के लिए क्या होती है? नो। क्या होती है? नो। डू यू नॉट नो? ओके, किसे नहीं जानते हो? मुझे। किसे नहीं जानते हो? मुझे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। क्या हो गया? मी। डू यू नॉट नो मी। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगा देने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है? तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। क्योंकि खेलता है तो लड़का होगा, तो ही के लिए हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे क्लास? डज। क्या लगाएंगे? डज। वेरी गुड। तो डज ही। डज ही। उसके बाद आपको क्या लगाना है? नॉट। क्या लगाना है? डज ही नॉट। और वर्ब क्या हमारा? खेलना। क्या है? खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले। डज ही नॉट प्ले? क्या नहीं खेलते हैं? फुटबॉल। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा क्लास? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है? क्या है क्लास? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है? क्या है? क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है? कैसे बनाएंगे क्लास? डज। क्या लगाएंगे? डज योर ब्रदर। डज योर ब्रदर। डज योर ब्रदर नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। वर्ब क्या हमारा? बोलना। क्या है? बोलना। बोलने के लिए क्या होती है? स्पीक। डज योर ब्रदर नॉट स्पीक? स्पीक इंग्लिश। और लास्ट में क्या पुट करना है आपको? बच्चे हल्ला नहीं करते हैं। क्या है क्लास? क्या बच्चे हल्ला नहीं करते हैं? ओके, तो बच्चे की इंग्लिश क्या होती है? चिल्ड्रेन। क्या होती है क्लास? अच्छा, चिल्ड्रन सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होता है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? डू। वेरी गुड। तो क्या हमें यूज करना है? पहले डू। क्या लगाना है? डू। डज मत कोई लगाना। डू चिल्ड्रेन। क्या लगाएंगे? डू चिल्ड्रेन। यस। नॉट हल्ला करने के लिए क्या होता है? अभी मैंने बताया था, मेक अ नॉइज। डू चिल्ड्रेन नॉट मेक अ नॉइज। गुड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या बिल्ली घास नहीं खाती है? बिल्ली घास खाती है क्या? सच में नहीं खाती है? ओके, वेरी गुड। तो बिल्ली यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट एक ही बिल्ली की बात हो रही है यहाँ पे। क्या बिल्ली घास खाती है? डज कैट नॉट ईट ग्रास? ओके। क्या तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो? क्या तुम अपने कपड़े धोते हो? क्या तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो? कैसे बनाएंगे? डू यू नॉट। कपड़े धोने का होता है वॉश। क्या होता है? वॉश। डू यू नॉट वॉश योर क्लॉथ्स। योर क्लॉथ्स। क्या तुम नदी में नहीं तैरते हो? क्या तुम नदी में नहीं तैरते? ओके, कौन बनाएगा इस सेंटेंस को? ओके, आप बनाओगे? ओके, तुम नदी में नहीं तैरते हो। Do you not swim in the river? ओके, यस। डू यू नॉट स्विम इन द रिवर? गुड। क्या सेंटेंस इन्होंने सही बनाया? यस, बिल्कुल करेक्ट है। डू यू नॉट स्विम इन द रिवर? डू यू नॉट स्विम इन द रिवर? इन द रिवर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है क्लास? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पीटती है? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पीटती? किस किस की मम्मी पीटती है आपके घर में? सभी लोग पिटाई खाते हो? चलो, अच्छी बात है। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो पीटने वाला? रहता आप लोग होमवर्क पूरा नहीं करते होगे, तो होमवर्क पूरा करोगे। होमवर्क पूरा करोगे तो क्यों पिटाई खाओगे? तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं पीटती है। जब पिटाई खाते हो तो उसको सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हारी माँ, तो डू लगाओगे या डज लगाओगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। ओके, डज योर मदर। तुम्हारी माँ का इंग्लिश योर मदर। क्या बनेगा? योर मदर। डज योर मदर। उसके बाद नॉट पीटने के लिए क्या होती है? बीट। क्या होती है? बीट। बीट यू। बीट यू। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं? क्या वे लोग झगड़ा नहीं करते हैं? ओके, तो कैसे बनाओगे?
डू दे नॉट क्वेरल, QUARREL, क्वेरल मीन्स क्या होता है क्लास? झगड़ा करना। ओके, क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं? कैसे बनाएंगे? डू वी नॉट, आर नहीं लगाना, आर नहीं है स्ट्रक्चर में, आर नहीं लगाना किसी को। डू वी नॉट गो टू मार्केट। ओके, गॉट इट क्लास? नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलती हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वहाँ बाजार नहीं जाती है? डज शी नॉट गो टू मार्केट? क्या तुम नहीं खाती हो? डू यू नॉट ईट? क्या तुम पूजा नहीं करते हो? डू यू नॉट वर्शिप? क्या तुम नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले? हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। डू वी नॉट गो टू मार्केट? क्या तुम नहीं हंसते हो? डू यू नॉट लाफ? क्या तुम नहीं खाते हो? डू यू नॉट ईट? अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? ये लोग झगड़ा नहीं करते हैं? डू दे नॉट क्वेरल? क्या तुम नदी में नहीं तैरते हो? डू यू नॉट स्विम इन दी रिवर? क्या वे लोग नहीं खाते हैं? डू दे नॉट ईट?